हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपर्स तक। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 में मेरे प्यारे भाई बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मेरे प्यारे भाई 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के पूरे चांसेस हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, अगर जो मैं 50 क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, अगर आप ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं मेरे दोस्तों ना, तो यहाँ से कम मेरा मानना ये है कि 8 से 10 क्वेश्चंस आपको इसी बोर्ड से देखने को मिलेंगे। ये 100% गारंटी है हमारा। ठीक बात है, क्लास 12 की मैथमेटिक्स है। और जो क्वेश्चंस मैं आपको 5 क्वेश्चंस थे, 5-5, 6-6 क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और टोटल सवाल मेरे दोस्तों आपके एनसीईआरटी के हैं। अगर आप एनसीईआरटी बुक आपके पास है तो ये सभी सवाल आपको मिल जाएंगे। और देखेंगे आप ये सभी क्वेश्चंस ना पिछले साल 18 में, 19 में, 20 में, 17 में कई बार भर के क्वेश्चंस आए हैं, तो अब की बार भी आने के पूरे चांसेस हैं मेरे दोस्तों। तो अगर आप 2023 में आपको पेपर देना है ना, तो इन प्रश्नों को छोड़ करके मत जाना, आप 2-3-4 घंटे बैठ करके सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। कॉट इनवर्स है रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स है बराबर x/2 दिया गया है। x/2 ही आपको प्रूफ करना है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस x माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस का और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स आपको प्रूफ करना है। π/4 माइनस का 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ही, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 तो एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, पेपर में आएगा सवाल, गारंटी है ये सवाल आ सकता है पेपर में। ठीक बात है, ये दोनों सवाल मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कई बार पेपर में आए हैं। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। देखो यहाँ पर tan इनवर्स प्रूफ करना, या तो आप इन दोनों को tan इनवर्स में चेंज कर दें, या फिर आप इसे कॉस में चेंज करें तो कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएं, फिर आप tan इनवर्स में चेंज करें, या फिर इसे आप साइन इनवर्स में चेंज कर लें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएं, फिर आप tan इनवर्स में चेंज करें। कैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, कई बार 2-3 बार पेपर में आया है। tan इनवर्स 2 कॉस ब्रैकेट के अंदर 2 साइन इनवर्स 1/2 इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर में क्वेश्चन आया था मेरे दोस्तों, तो आप इसको जरूर सॉल्व करके जाना। ठीक बात है, तो इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आप फिर जब बैठे क्वेश्चन सॉल्व करने के तो क्वेश्चन आपके पास रहेगा ही और आप देख सकते हैं। मेरे दोस्तों अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए ना, तो हमने करा रखे हैं मेरे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर वाइज हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, तो मैं अब लास्ट टाइम में मैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं केवल ये बता दूंगा कि पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकता है, आप पेपर में आप बुक में होगा, आपके पास आपके नोट्स में होगा, जल्दी देख लेना। ठीक बात है। अगर मैं सॉल्व कराऊंगा तो कम से कम 3-4 घंटे तो मुझे 50 सवाल कराने में लग जाएंगे, जिसमें आपका टाइम भी लॉस होगा। ठीक बात है। तो अगर आपके क्वेश्चन आते रहेंगे तो देख लेंगे, हाँ ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता, अपने नोट्स वगैरह में देख लेना। ठीक बात है, तो नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखो 2 मैट्रिक्स दिया गया है, इनका आपको गुणा करना है। पेपर में 1 नंबर में आता है, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर ए, बी और सी का मान दिया गया है, आपको ए प्लस बी तथा बी माइनस सी यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर सरल करना है आपको कॉस थीटा, पेपर में कई बार ये 2 नंबर का सवाल है मेरे दोस्तों। आप देखेंगे कि हर एक साल में ये क्वेश्चन आया है, तो आंसर भी आपको इसका रटा होना चाहिए। ठीक बात है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर ये है, कॉस बाहर है कॉस थीटा, अंदर कॉस थीटा बाहर है, ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा लिखा गया, प्लस का साइन थीटा बाहर है। यहाँ पर आपके ब्रैकेट के अंदर मतलब आव्यूह हो गया। ठीक बात है। तो आव्यूह में लिखा गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं। यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालना है, तो यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर इतना दिया गया तथा 3x प्लस 2y बराबर इतना दिया गया है। यहाँ पर लिखना में नहीं लिखा गया, यहाँ से आपको x और y ज्ञात करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ से x और y क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसा कोई सवाल नहीं, ऐसा कोई साल नहीं है, ईयर नहीं है जिसमें ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ना आए हों। ठीक बात है। तो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया और आपको a² माइनस का 5a प्लस का 6i का मान ज्ञात करना है। मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको देख लेना है। 10 सवाल हो गए, अब इस 40 सवाल में आपको और कराऊंगा। ठीक बात है, देखते रहना है, अपनी स्क्रीनशॉट ले लेना है, प्लस आपको ऐसे निगाह दौड़ाना इसमें कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको स्किप कर देना, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको सॉल्व करके मेरे दोस्तों आप एनसीईआरटी में देख करके सवाल जरूर जाना। ठीक बात है। तो इसको आप इरेज कर मैं इरेज कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। देखो आपको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आव्यूह रूपांतरण विधि से। देखो यहाँ पर ए आपको दिया गया है, और ये क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्तों यही वाला टर्म, यही वाले जो आपके नंबर्स लिखे गए हैं मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस में से यूपी बोर्ड में। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चंस आया है, तो ए इनवर्स फाइंड करना है, क्वेश्चन देख लेना।
हालांकि मैंने अपने इंपॉर्टेंट सवाल में इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व कराया है, ठीक बात है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका है। देखो यहाँ पर ये 3x3 का आप व्यू है, ये 2x2 का आप व्यू, 2 नंबर में ये भी कभी कभी आ जाता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो आएंगे वो भी सॉल्व कर लेना है। ये सवाल भी मेरे दोस्तों आपको यही टर्म आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट है। आप भी रूपांतरण विधि से आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपको कि ए बराबर अगर ये दिया गया, अब देखो सारणिक वाले सवाल हैं तो आपको सारणिक ए ज्ञात करना है, निकाल ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप एक्स वाई जेड अगर विभिन्न हैं तो आपको देखो डिटर्मिनेंट दिया गया है एक्स स्क्वायर और 1 + x³ वाई स्क्वायर 1 + y³ जेड स्क्वायर 1 + z³। आपको प्रॉपर्टी लगा करके, प्रॉपर्टी यूज करके, ऐसे प्रश्न करके नहीं, प्रॉपर्टी आपको लगा करके ये 0 आपको प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पर आपको ये सवाल दिया गया, तो कई बार मैंने आपको सॉल्व कराया है। ये आपका सारणिक दिया गया है और आपको प्रॉपर्टी लगा करके मेरे दोस्तों a + b 1 + 1/a + 1/b 1/c इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 16, ठीक बात है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है, हालांकि इसको 2-3 बार मैंने सॉल्व भी कराया अपने चैनल पर, ठीक बात है। तो अगर आप नहीं देख पाएंगे तो इंपॉर्टेंट सवाल में आप सारणिक में जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक बात है। तो इसको आप देख लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि एक सारणिक आपको दिया गया है, अब आपको a - b, b - c, c - a, a + b + c आपको प्रूफ करना है प्रॉपर्टी का यूज करके, गुण धर्मों का प्रयोग करके। मेरे प्यारे प्रश्न आपको नहीं करना है, ठीक बात है, क्योंकि ये सभी सवाल 5-5 नंबर के क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर ये भी आपको सारणिक दिया गया है और a + b + c का होल क्यूब प्रूफ करना है मेरे दोस्तों। ये सवाल मैंने आपको इंपॉर्टेंट सवाल में कराए थे सॉल्यूशन, ठीक बात है। ये भी आपको सारणिक दिया गया है, कह रहा है कि a + a² + b² + c² आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको देखो 3 आपके शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कर ले जाएंगे। जो डिटर्मिनेंट में है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसानी से कर ले जाना, ठीक बात है, क्योंकि एक सवाल आ सकता है 2 नंबर में। अब देखो उपसारणिक और शाखंड से भी एक सवाल कभी कभी आता है, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो उपसारणिक और शाखंड का मैंने ये सवाल लिया, हालांकि जरूरी नहीं कि यही सवाल आए, डाटा बदल के आ सकता है, लेकिन उपसारणिक और शाखंड मेरा मतलब ये है क्वेश्चन दिखाना कि आप एक बार समझ करके जाना, ठीक बात है मेरे दोस्तों। तो उपसारणिक और शाखंड हमें लगता है कि आप निकाल पाते होंगे, ठीक बात है। इसको आप नोट कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 से देखते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर सिद्ध करना है f(x) आपको दिया गया 5x - 3, तो आपको x = 5 पर मेरे दोस्तों आपको संतत प्रूफ करना है, ठीक बात है। एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, कन्फर्म है मेरे प्यारे दोस्तों कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कॉन्टिन्यूटी से संतत या संतत नहीं है, ठीक है, ऐसा करके आएगा। तो एक क्वेश्चन आएगा, इसको करना है, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 23 है कि sin ax + का b अपॉन में cos cx + का d मेरे दोस्तों dy/dx प्रूफ करना है। 2 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। अब देखो एक सवाल दिया गया है कि यदि y + sin y = cos x है तो आपको dy/dx यहाँ भी प्रूफ करना है, ठीक बात है, आसान सवाल है, हो जाएगा। देखो ये दोनों सवाल भी इंपॉर्टेंट है आपके कि y = sin इनवर्स x, 2x रूट के अंदर 1 - x² है तो आपको dy/dx ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका इसी प्रकार से है कि y = sec इनवर्स x है तो आपको sec इनवर्स है तो 1/2x² - 1 प्रूफ करना है, मतलब dy/dx आपको ज्ञात करना है, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि यदि y⁴x + x⁴y + x⁴x = a⁴b है तो dy/dx ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार 5 नंबर में ये सवाल आया है। अब देखो एक सवाल ये भी है, ये भी कई बार मेरे दोस्तों 5 नंबर में आया, तो आपको ऐसा कर लेना, ऐसे सवाल जो भी आपके बुक में होंगे उसको 1-2 बार आप देख लेना, ठीक बात है। cos x × में cos 2x × में cos 3x आपको dy/dx ज्ञात करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ऐसे सवाल आपकी बुक में हैं तो 1-2 बार आप उनको देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, ठीक बात है, 5 नंबर में, ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, आपके और भी क्वेश्चन बचे हुए 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसमें से आप देखेंगे दोस्तों ना आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक बात है। देखो मैं बहुत ज़्यादा बोल करके नहीं यही आएगा ऐसे जल्दबाजी में नहीं पढ़ाता, मैं आराम से बताऊँगा, आपको वही चीज़ें देख लेना है, ठीक बात है। पॉइंट की बात करता हूँ, इसीलिए हमारे से थोड़े कम स्टूडेंट जुड़ पाते हैं, क्योंकि मैं झूठ वाला काम तो करता नहीं हूँ, ठीक है, कि नहीं यही 5 सवाल कर लो यही आएगा, ऐसा तो हमारा कोई मैटर होता नहीं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मैं आराम से बताऊंगा, लेकिन जो बताऊंगा वो सटीक बताऊंगा, सही बताऊंगा। इसीलिए देखो स्टूडेंट को क्या चाहिए जानते हो, जो भौकाल ज़्यादा हो, मतलब फेंक रहे हो ज़्यादा बड़ी वो चीज़ों में स्टूडेंट फंस जाते हैं और पेपर में देखते हैं वही सवाल नहीं आते हैं। और आप देखेंगे अगर आप शुरुआत से हमसे जुड़े हैं ना, हमने 28 वीडियो वाली सीरीज़ स्टार्ट करी, 15 दिन 15 चैप्टर वाली सीरीज स्टार्ट करी, ये क्वेश्चन 50 में आपको दे रहा हूँ। आज 24 तारीख को शूट कर रहा हूँ, 25 तारीख को मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, ये 25 तारीख को, ठीक बात है, 25 को मिल जाएगा। इसको 2-3 दिन में नहीं पढ़ाऊँगा, 25 को मिल जाएगा, 26, 27, 27 को आप पेपर है, एक दिन में आपको समय दूंगा, सब चीज़ें लगा लें अपना, फिर 28 को आप पेपर देने जाएँ, ठीक बात है। और देखते होंगे अभी जब 28 तारीख को पेपर आएगा ना, कई सारे चैनल वाले
28 तारीख को आपका पेपर, आप 12 बजे निकलेंगे ना तो 11 बजे वीडियो डालेंगे, यही पेपर में आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है यार, आप बोर्ड तो ही हो गए हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। तो 25 तारीख को मैं दूंगा। इसके बाद मैं न्यू सेशन की तैयारी कर रहा हूँ इस समय, जो 2023-24 आने वाला। आप 2023 में दे रहे हैं, जो स्टूडेंट 24 में देंगे उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं अब। क्योंकि अब आपके पास क्या, आपके पास मैंने 40-50 वीडियो तो ऐसे ही डाल दिए हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं आपके NCERT में, लेकिन फिर भी मैं आपको 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आप इतने कर ले जाएंगे, ये सभी नए क्वेश्चन हैं इसमें 46%, मतलब अगर 100% की अगर हम बात करें तो 96% नए सवाल हैं। 4% जो मैंने कराए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक बात है, लेकिन 96 सभी नए सवाल हैं, तो इनको आपको करके जाना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, 29 से स्टार्ट करते हैं फिर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 से देखते हैं। कह रहा है कि x बराबर cos थीटा माइनस cos टू थीटा, y बराबर sin थीटा माइनस sin टू थीटा, तो आपको dy/dx याद करना है। 30 नंबर सवाल है, अगर आपको x बराबर y, अच्छा देखो ये सवाल जो है ना दोस्तों, ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें आया ना हो। कह रहा है y बराबर 3e² प्लस y बराबर प्लस, माफ करना, प्लस 2e 3x है, तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx2 माइनस का 5 dy/dx प्लस 6y बराबर 0, ठीक है। प्रूफ करना है 0, आपको d2y/dx निकालना है, dy/dx निकालना है, फिर आपको इस इक्वेशन में रखना है, y का मान दिया ही गया है। हालांकि ये सवाल मैंने कराया है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि y बराबर sin इनवर्स x है, तो दिखाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस x dy/dx बराबर 0, यहाँ भी प्रूफ करना है। ऐसा कोई साल नहीं इसमें ये भी सवाल आपकी वेबसाइट में ना आया है, यूपी बोर्ड में, ठीक बात है। अब देखो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्वितीय ऑर्डर डेरिवेटिव से 5 नंबर के सवाल आएंगे ही आएंगे, 5 नंबर का नहीं तो 2 नंबर का एक सवाल आएगा, ठीक बात है। लेकिन ये सवाल भी ऐसा कोई साल नहीं हो जिसमें ना आया हो। ये तीनों सवाल मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि y बराबर ae⁻mx प्लस be⁻nx है, तो दर्शाइए कि d2y/dx2 माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny बराबर 0, ठीक बात है। तो सवाल इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि वक्र y बराबर 3x⁴ माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा तथा प्रवणता आपको ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। अच्छा, इसमें 2 सवाल था, इसमें एक था, केवल इसमें ज्ञात करना है आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक बात है। स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको 33 में ज्ञात करना है। 34 में 2 सवाल हैं आपके। कह रहा है कि यदि वक्र x⁻2/3 प्लस y⁻2/3 बराबर 2 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा, यहाँ पर आपको स्पर्श रेखा निकालना है तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने, ठीक बात है। यहाँ पर 2 सवाल था, यहाँ पर केवल आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है, यहाँ पर आपको स्पर्श रेखा निकालना है और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल कई बार आया है, आपके NCERT में एग्जाम्पल में ये सवाल है, ठीक है। तो नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 से देखते हैं। कह रहा है कि समाकलन करना है दोस्तों आपको x⁻³ प्लस 3x प्लस 4/√x का। 2 नंबर का सवाल है, ये 1 नंबर का सवाल है, आसान है। 36 भी आपका 2 नंबर का सवाल है, e⁻2x माइनस का e⁻²x प्लस e⁻² dx का। ये 5 नंबर का सवाल है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट। देखो ऐसा सवाल आपको अवकलन में भी देखने को मिलेगा और ऐसा सवाल आपको समाकलन में भी देखने को मिलेगा। मैंने ऐसे समाकलन में भी सवाल कराए हैं, अवकलन में भी सवाल कराए हैं, ठीक बात है। cos 2x इंटू में cos 4x इंटू में cos 6x, इसका आपको क्या करना है, आपको समाकलन करना है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। साइन की पावर 38 नंबर है, साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स का आपको समाकलन करना है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये भी, ठीक बात है। क्या कह रहा है आपको, ऐसा सवाल मैंने आपको कराया था समाकलन में 15 चैप्टर वाली सीरीज़ में, ये सवाल मैंने आपको कराया था, ठीक बात है। नहीं कराएगा तो वहाँ से आप देख लेना। 1 अपॉन में cos x माइनस का b इंटू में cos x माइनस का b है, का समाकलन देख लेते हैं। का समाकलन करना ही आपको, यही सवाल है क्या, 1 सेकंड में देख लेता हूँ क्या यही सवाल था, नहीं तो 1 सेकंड मेरे दोस्तों, 1 सेकंड देख लेते हैं क्या यही सवाल था। कहाँ था यार ये, हाँ ठीक है, बढ़िया थी। तो यही सवाल था आपका, x माइनस का a x माइनस का b, ठीक है। देखो गलती हो गई ना, ये x माइनस का a और x माइनस का b है ना भाई। ये है आपका cos x माइनस का 1 इंटू में cos x माइनस का b का आपको समाकलन करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल मैंने अपने 15 चैप्टर वाली सीरीज में निश्चित समाकलन का थंबनेल आप देख लेना, निश्चित समाकलन के इंपॉर्टेंट सवाल में ये सवाल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, dx अपॉन में 3x² प्लस का 13x प्लस माइनस का 10 है, इसका समाकलन करना है आपको। यहाँ पर समाकलन करना है आपको x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इंटू में x² प्लस 1 का आपको यहाँ पर भी इसका समाकलन करना है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक बात है।
नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इन क्वेश्चंस को आप एक बार देख लेना, लगा लेना, जो क्वेश्चंस आते हैं उसको छोड़ देना और जो नहीं आते उनको सॉल्व कर लेना, ठीक बात है। तो इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 से देखते हैं। कह रहा है कि देखो आपको ये 5 सवाल हैं आपके निश्चित समाकलन के, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। इसमें 2 नंबर वाले सवाल, ये आपके 2 नंबर वाले सवाल हैं, ये आपके 2 नंबर वाले सवाल हैं, लेकिन ये सवाल और ये सवाल आपका 5 नंबर में आएगा, ठीक बात है। समाकलन आपको करना है 0 से पाई तक x sin x अपॉन में 1 + cos स्क्वायर x dx का आपको क्या करना है, आपको समाकलन करना है। ये निश्चित समाकलन के सवाल हैं। π/6 से π/3 तक dx अपॉन में 1 + रूट के अंदर tan x का आपको मान ज्ञात करना है। हमने लाइव क्लास में सवाल कराया था आपको, ठीक है। लाइव सेक्शन में हमने 3-4 दिन लाइव किया था, तो वहाँ पर आपको कराया था। हालांकि अब नेट चलता नहीं, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और हालांकि अब आपके पास प्रेशर भी मैं उतना नहीं देना चाहता कि मैं आपको पढ़ाते रहूँ ये वीडियो वो वीडियो। आप सिलेक्टेड पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, लेकिन अब आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक बात है। 0 से π/2 तक आपकी लिमिट है log sin x dx। यहाँ पर एक सवाल sin x dx में आता है और एक सवाल आपका यहीं पर शायद लिमिट आपकी देख लेना, एक होता है आपका sin 2x dx, log sin 2x dx, शायद लिमिट यही रहती है, देख लेना एक बार, क्या पता चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन हमें लगता है लिमिट आपकी यही रहेगी। यह आपकी 0 से π/4 तक लिमिट हो सकती है, ठीक बात है। तो ये दोनों सवाल आप देख लेना। अब एक यहाँ पर देखो लिमिट है 0 से π/2 तक, रूट के अंदर sin x अपॉन में रूट के अंदर sin x प्लस का cos x है dx है मेरे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट सवाल है 2 नंबर का। लिमिट आपकी 0 से 90 तक π/2 तक, और ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बड़ा सवाल है। 2 log sin x माइनस का log sin 2x dx का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक बात है। तो ये सवाल थे आपके निश्चित समाकलन के, नोट कर लें। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आइए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि वक्र y² = x, रेखाओं x = 1, x = 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। कई बार पेपर में आए, इंपॉर्टेंट सवाल है। 48 से कह रहा है परवलय y = x² एवं y = mod x। mod x अगर आप जानते हैं वी शेप में बनता है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 49 y² = 4x एवं रेखा x = 3 से घिरे क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सवाल मैंने कराया हुआ है हालांकि इस टाइप का, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। दीर्घवृत्त x² + a² + y² + b² = 1 से घिरे क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके हो गए मेरे दोस्तों। ये सवाल भी 5 नंबर में, ये सभी जितने सवाल मैंने आपको कराए हैं ये सब 5 नंबर के सवाल है मेरे दोस्तों, ठीक बात है। कभी कभी क्या होता है, जो 8 नंबर वाले सवाल होते हैं उसमें 2 क्वेश्चन आ जाता है, जो क्वेश्चन 4-4 नंबर के, तो क्या पता कोई क्वेश्चन 4 नंबर का भी आ सकता है, ठीक बात है। हालांकि कभी कभी होता है, ऐसे 8 नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करके देता है 4-4 नंबर वाले में, तो कोई सवाल इसमें 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक बात है मेरे दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमें लगता है कि आपको ये 50 सवाल जो मैंने कराए, 30-35 सवाल तो आपको देखते ही आ गए होंगे कि हाँ ये सवाल आता है, ठीक बात है। तो जो नहीं आते उनको आप जरूर लगा लेना, ठीक बात है मेरे दोस्तों, या एक बार सभी ट्राई करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 घंटे बैठकर 5 घंटे, ठीक बात है। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर आप सबको ये सभी सवाल बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये पेपर में आ सकता है, तो मेरे दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और हम आपको और वीडियोज़ प्रोवाइड करा पाते हैं, ठीक बात है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक मेरे दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, थैंक यू भाई।